सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित होना सिंपली किसी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं है। ये विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा टेस्ट भी है। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष अपनी रणनीति बना लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रणनीति के बीच अचानक ऐसा दांव खेलते हैं कि विपक्षी खेमा चकरा जाता है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आना ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक है। आपको याद होगा, जब जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट चुना था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुविधा में फंस गई थी, क्योंकि धनखड़ तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता विपक्षी दलों की टीम में थी। आखिरकार उन्होंने धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और अब यही दुविधा उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने आ गई है। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देते तो ये सीधा मैसेज जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट किया है। राजनीति में ये बात जनता और विपक्ष दोनों ही आसानी से पकड़ लेते हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने तुरंत कहा, राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, विवादास्पद नहीं है और उनके पास अनुभव भी है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। संजय राउत का बयान संकेत है कि उद्धव ठाकरे अब इस मामले में बहुत आगे जाकर खुलकर विरोध तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और उनके पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, या तो चुप्पी साध लें या फिर उनका सीधे समर्थन करें। अब उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी असमंजस में आएंगे और वजह यह है कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं और उन्होंने हमेशा से अपने प्राउड आरएसएस कैडर का अपने आप को बताया और अब स्टालिन अगर उन्हें समर्थन नहीं देते तो डीएमके के वोटरों में सवाल ये खड़ा होगा कि आखिर स्टालिन ने एक आरएसएस विचारधारा वाले नेता का समर्थन क्यों कर दिया, और अगर विरोध करते हैं तो फिर ये आरोप लगेगा कि उन्होंने तमिलनाडु के सपूत को ही नकार दिया। यानी स्टालिन के लिए ये चुनाव हाँ या ना दोनों में फंसा हुआ है। विपक्षी गठबंधन की धुरी आज वैसे तो राहुल गांधी बन चुके हैं, लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के सामने खड़ी होगी। वे जिस विपक्षी एकता का दावा करते हैं वो राधाकृष्णन के नाम पर डगमगा सकती है। 2022 का उदाहरण आप सबके सामने, जब जगदीप धनखड़ को भी बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तो ममता विपक्षी मंच पर होने के बावजूद समर्थन करने के लिए मजबूर हो गई थी और अब यही दुविधा ठाकरे और स्टालिन के सामने है। अगर वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने में नाकाम है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होगा, आखिर उनके साथ खड़े होने वाले ही क्यों डगमगा जाते हैं आखिरी मौके पर जब कभी चुनाव की बात आती है। मोदी और शाह की रणनीति की खासियत यही है कि वे चुनावी मुकाबले को सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं मानते, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक लड़ाई में बदल देते हैं। राधाकृष्णन का नाम घोषित करके वो एक तीर से 3 निशाने साध चुके हैं। उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया कि वो विरोध ना कर पाएं, स्टालिन को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वो कोई फैसला उन पर भारी पड़ सकता है अगर वो सोच समझ कर ना करें। राहुल गांधी को कमज़ोर दिखाया क्योंकि विपक्षी एकता अब सवालों के घेरे में आ सकती है और अगर उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे बड़े चेहरे समर्थन की तरफ झुकते हैं तो फिर विपक्षी गठबंधन में दरार साफ दिखाई देगी और फिर सत्ता पक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा और उनके वोट भी ऐसे में कम होते दिखाई देंगे। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।